ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26 तारीख की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खिदमत माना सेवा, खिदमतगार माना सेवाधारी। तो बाबा बोले, बच्चे जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसी ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जो खुद पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं, आप समान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे ही खुदाई खिदमतगार हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हैं, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है ना। बाबा ने कहा, ये तो जानते हैं कि हाँ ये शिव जी हैं, शिव के मंदिर में जाएंगे, पर बाबा ने कहा शिव बाबा है कौन ये नहीं पता। सिवाय तुम बच्चों के शिव बाबा कौन है ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। बाबा कहते हैं अभी तुम सच्चे भाई बहन हो। आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है ना। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ना। ये हमारे भारत की सबसे अच्छी प्रथा है, प्रचलन है। ये तो विदेशी वो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तब मिस्टर मिसेस कहने लगे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, हमारे वैसे क्या भारत में विशेष यही कहा जाता था, भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर्स। वो है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे। बाबा ने कहा बच्चे, तो बाप और दादा दोनों कहते हैं बच्चे। बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं,
तो बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है ना। बाबा ने कहा भले माला फेर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, और बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगा रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भले भक्ति में माला फेरते हैं, परंतु बुद्धि तो इधर उधर ही रहती है। देवताएं कौन हैं, उनको यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसी को भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते, यह बातें कोई भी जानते नहीं हैं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसी को थोड़े ही पता है कि अभी वो हैं कहाँ। बाबा कहते चलो याद करते अपने धर्म स्थापकों को, पर ये तो पता ही नहीं कि अभी हैं कहाँ। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते हैं कृष्ण हाजरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे हैं, ऐसे कहते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की थी, और अभी सूरत मनुष्य की है और सीरत कैसी है, असुरों की हो गई है, मनुष्यों की। तो देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। बाबा ने कहा शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को भी नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, वैसे थोड़ी होता है, दुनिया में भी नहीं होता है ना। प्राइम मिनिस्टर का बच्चा थोड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि भगवान के बच्चे तो हम भगवान बन गए, पर भगवान के बच्चे हम देवी देवता बनते हैं, वो भी अपने पुरुषार्थ के आधार से। भगवान तो युक्ति बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करें, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलते हैं, चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उन जैसा, उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है।
राजाई में प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए और चंडाल आदि भी चाहिए। अब शरीर तो वहाँ भी छोड़ेंगे ही ना, और शरीरों का अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो चंडाल आदि का यही काम होता है। सत्युग में भी पुराने जो शरीर होंगे उनको अंतिम संस्कार, बाकी वहाँ रोने आदि की तो बात नहीं, सेकंड की बात होगी बस। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। बाबा कह रहे हैं चंडालों की भी फैमिली होगी। चंडाल तो बाबा ने का साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल बनेंगे। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। जो होते हैं ना, जिनको फांसी की सजा दी जाती है, तो वो फांसी की सजा जो देता है ना, फांसी पर जो चढ़ाता है उसको कहा जाता है चंडाल। देने वाला तो जज होता है, लेकिन जो चढ़ाने के और उसका वो करता है, रस्सा खींचता है, उसको कहते हैं चंडाल। तो बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि वहाँ पर ऐसे किसी को फांसी की या मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी, परंतु उनको जलाया तो जाएगा ना, शरीरों को तो किया जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। बाबा ने कहा जिस जिसका कर्मों का खाता जैसा है, छिपा नहीं रह सकता। उससे भला कोई क्या छिपाएगा, परमात्मा से थोड़ी कुछ छिप सकता है। आगे चलकर सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। फिर बॉम्ब्स बनाए, फिर एटम बॉम्ब्स बनाए, फिर हाइड्रोजन बम्स बनाए। अभी कैसे बम बना रहे हैं, क्या नाम है उस बम का? है न्यूक्लियर नहीं, जो वो वायरस वाला बम भी का ही तो काम कर रहा है, वो बॉम्ब्स का ही तो काम कर रहा है। उसका भी कुछ नाम आया है ना, वायरस वाला, जो वायरस भेज देते हैं, बस वो बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बॉम्ब्स में तो पता चलता है यहाँ बम फेंका है, यहाँ मर जाएंगे लोग, लेकिन उससे तो पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारी स्थितियाँ ऐसे बनती जा रही हैं, समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं, है ना। सबने सुना ही होगा हिरोशिमा और नागासाकी का जब बम ब्लास्ट हुआ था, कितनी खराब स्थिति थी वहाँ की। तो बाबा कहते हैं हम ऐसे बम बना रहे हैं जो हॉस्पिटल में भी नहीं पड़े रहेंगे, शरीर ही छूट जाएगा। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम बच्चे जानते हो। लेकिन जिन बाबा के बच्चों ने प्रकृति के तत्वों की सेवा की होगी, उनको
तुमको मिलेगा, ये भी बाबा ने कह रखा है। तो बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसी को मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं मामेकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तो तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाबा ने कहा बच्चे तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। तो जितना योग बल जमा किया होगा उतना सहज रीति बेड़ा पार हो जाएगा। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की मुरली की एक एक बात भी बड़े पावरफुल है। एक बात ही बुद्धि में बैठ जाए तो आ ही जाएंगे। बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक ही है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। यह सारी दुनिया मनुष्यों की दुनिया ही लंका है, क्योंकि सारी दुनिया पर ही रावण का राज्य है। कहते हैं लंका में सब 52 गज के। तो सबका अहंकार अहम विकार इतने ऊंचे थे ना। तो बाबा कहते हैं आज मनुष्य भले 6 फुट का है पर उसका अहम बहुत ज़्यादा है, अहंकार बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सारी दुनिया ही जैसी क्या बन गई है, रावण की लंका बन गई है। सतयुग त्रेता में ऐसी बात होती नहीं। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। वो तो दिखाते हैं ना शोक वाटिका में रखा था, पर बाबा कहते हैं वास्तव में है शोक वाटिका। चारों तरफ शोक ही शोक है। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़कर जाए दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे कि हमने इतना समय मेहनत नहीं की। बाबा ने का लास्ट में पछताएंगे, काश हम भी मेहनत कर लेते थोड़ी सी।
परंतु उस समय कहने से क्या होगा, रिजल्ट आउट हो गई, कोई कितना भी करता रहे उससे थोड़ी कुछ होना है। समय तो बीत गया, पुरुषार्थ का समय बीत गया, फिर लास्ट में क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे पड़े हैं ना। बावनी का परिवार के परिवार आए, पूरे के पूरे परिवार समर्पित हो गए। बावनी का कहीं कहीं ऐसे भी हैं कुटुंब के कुटुंब सेवा में लगे हुए हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे ये तो अच्छा है, सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम तो कोई होता नहीं। बाबा कहते जन्मते ही तो राजा बन नहीं जाता कोई, बीज बो देते हैं, धीरे धीरे उगता रहता है। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा ही हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे यह भी है। यह है सबसे पवित्र, इन जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। बावनी का भारत की बात है। हम ही स्वर्गवासी थे, सतयुग में राज्य करके आए, जन्म लेते लेते ऐसे बन गए, फिर आकर बाप पावन स्वर्गवासी बनाते। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो, क्या कहो, सबसे मुख्य बात, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। सच भी छिपा हुआ है, यहाँ भी सच छिपा हुआ है। झूठ ही झूठ चलता है, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा बोले, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते अर्थात यह केयर करते, वह केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो ना। बाबा ने हर कर्म के लिए मनसा वाचा कर्मणा, हर स्थिति के लिए नियम मर्यादाएं दी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं उसको समझ करके लकीर के अंदर रहेंगे तभी कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सार है, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? बाबा बोले, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा